थे कि मम्मी मंचूरियन बनाओ मंचूरियन। तो आज तो समय है नहीं क्योंकि मार्केट गई थी। हमारे पास तो कोई नहीं भैया ये देखो कंबल ओढ़ के तब इसकी पूजा हो रही है। इसे इतनी ठंड लग रही है। शॉल नहीं मिल रही थी। शॉल ये पड़ी, मेरी भी पड़ी है, ऊपर भी ये शॉल हैगी। अब हो रही शाम की पूजा। मंदिर की लाइट तो सही से चला ले गुन्नू। अरे मैं जला के ऊपर चली गई थी। और यहाँ पे आ चुका है तेल खाने का और साथ में आई है सब्जी। आज क्रिश कई दिनों से मुझसे कह रहे थे कि मम्मी मंचूरियन बनाओ मंचूरियन। तो आज तो समय है नहीं क्योंकि मार्केट गई थी, सब्जी वगैरह लेके आई हूँ तो समय लग गया, इसलिए अब 6:30 हो गए हैं। तो अब देखो कल मैं बना दूँ उसके लिए मंचूरियन। बहुत दिनों से कह रहे हैं मम्मी मंचूरियन बना दो मंचूरियन। सोच रही थी मैं, सब्जियाँ भी नहीं थी और कई दिनों से सब्जी लेने के लिए जाना हो ही नहीं रहा है। और तो कल तो इतना मेरा पोपट बनाया ना, बस मैं क्या ही बताऊँ। कल मैं सब्जी लेने गई और पर्स भी ले गई, लेकिन पर्स में पैसे रखना भूल गई मैं। तो कल मतलब मार्केट चली गई, सब्जी तुलवाई मैंने, वहाँ पे टमाटर तुलवाए और जब पर्स खोल के देखा तो उसमें 1 रुपया भी नहीं था, क्योंकि 500 का नोट रखना था वो मैं रखना भूल गई इसमें। तो ये कल दिक्कत हुई। फिर मैं मार्केट से वापस घर आई और फिर उसके बाद फिर मैं गई नहीं। मैंने अब मैं थक चुकी हूँ, अब नहीं जाऊँगी। आना जाना वापस बड़ा भारी पड़ जाता है। तो बस आज सब्जी ले आई हूँ, फिलहाल सब्जी आ गई है घर में। और चलिए अब मैं बना रही हूँ दाल चावल और ढेर सारे बर्तन पड़े हुए हैं सिंक में। आजा पता ना। और ये पड़े ढेर सारे बर्तन सिंक में। दाल भिगो दी है मैंने और नहीं, दाल भिगो के चली गई थी। प्लानिंग तो ये थी कि मैं बनाऊंगी आज इडली सांभर, लेकिन अब दाल चावल ही बना रहे हैं और आटे के साथ में चावल भिगो रहे। तो इतने दाल चावल भीग रहे हैं, इतने में सारे बर्तनों को कर लेती हूँ मांझ के तैयार। ये क्या लेके आया है तू? ये ट्रीटमेंट बंदा, इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर ली तू? इसको देख के कई बार क्रिश की याद है। हाँ यही करता रहता था क्रिश भी, ऐसी चस्का लगा रहता। क्या खोल दिए? FM वाला रेडियो अपना बज रहा है, रेडियो उसमें बजा। क्या चाहिए? चाचा तो सो रहा है। ये चाचा भतीजा एक जैसे दोनों। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं सब? आई होप सब अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। शाम का वक्त है और आज का वीडियो शाम से ही शुरू हो रहा है। शाम के करीब बजे होंगे 6 और जब से मैं आज वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ। तो आज क्या है कि विशाखा कर रही थी पूजा और उसने ओढ़ के करा है कंबल। मतलब नीचे कोई उसे शॉल कुछ मिला नहीं, तो मेरा कंबल ही लेके बैठ गई पूजा करने के लिए। और कह रही ठंड लग रही है। मैंने भाई कुछ तो काम करना भी चाहिए, बच्चों को भी सिखाना ज़रूरी हो जाता है। तो बस आज मैंने कहा शाम की पूजा तू कर, मैं फटाफट से खाना बनाती हूँ। और अभी मैं मार्केट से आई हूँ तो कुछ मुझे इसलिए लेट भी हो गया था काम करने में। तो बस मैं लगी हूँ किचन में और विशाखा को सौंप दिया है मैंने पूजा करने के लिए। और देखिए जब मैं मार्केट गई थी ना, तो मार्केट जाने से पहले मैंने दाल भिगो दी थी हरड़ की। और हरड़ की दाल मैंने इसलिए भिगोई थी कि आज मैं बनाती इडली सांभर। लेकिन अब हुआ ये कि मार्केट से जब आई हूँ तो मुझे लग गया समय मार्केट में, जिसके वजह से मुझे हो गया खाना बनाने में थोड़ा लेट। और हमारे यहाँ होता है कि सबको 7 बजे तक खाना तैयार ही चाहिए। सबको ना हो लेकिन इनको तो ज़रूर चाहिए। वो आते के साथ ही 7 साढ़े 7 से पहले खाना खा लेते हैं। तो खाना जल्दी ही तैयार करना होता है और इडली सांभर में लगता है समय। तो मैंने सोचा चलो अब तो जल्दी में यही बन सकते हैं दाल चावल। दाल मैंने भिगो ही दी थी, तो बस आते के साथ ही कुकर में दाल चढ़ा दिए, हल्दी नमक डाल के, साथ में हींग। और देखो हम दाल के अंदर जब हींग डाल देते हैं ना उबलते वक्त, जब हम दाल को उबालते हैं तो उस समय हींग डालने से ये होता है कि हमारी दाल के अंदर खुशबू बहुत अच्छी आती है। जैसे जैसे दाल उबलना शुरू होएगी, धीरे धीरे सीटी आने लगेगी ना, वैसे ही पूरे घर में हींग की खुशबू फैल जाएगी। और खाने में अगर हींग की खुशबू आए ना, हींग का स्वाद ज़्यादा आए तो मस्त लगती है एकदम दाल।
तो बस यहाँ पे मैंने हींग डाल के रख दी है उबलने के लिए और एक सीटी लाई है, क्योंकि आज हमने दाल ना बहुत देर भिगोई है। मार्केट हो आई थी, उससे पहले मैंने दाल भिगो दी थी। आज बस ये था कि कभी होता है इंसान सोचता कुछ है और बन कुछ और जाता है, तो आज वही हुआ। बनाने की सोची थी मैंने इडली सांभर, लेकिन समय कम होने की वजह से मेरे को दाल चावल ही बनाने पड़े। और दाल चावल बहुत अच्छे लगते हैं, ये वाले जो मैं बना रही हूँ ना, एकदम देखना कितनी मस्त वाली दाल बनेगी हमारी, बहुत ही स्वादिष्ट। मज़ा आ जाता है सबको इस वाली दाल को खा के। तो यहाँ पे देखिए जितने दाल उबल रही है, तो मैंने सोचा चलो इतनी मेथी साफ़ कर लेते हैं, क्योंकि सुबह बनाऊँगी मैं आलू मेथी की सब्ज़ी। तो इसलिए रात को ही ये सारी तैयारी करनी होती है खाने की। सुबह की मतलब सुबह की टेंशन रात से ही हो जाती है, तो शाम को जितना काम हो जाए वो अच्छा होता है। सुबह की मतलब जितनी तैयारी होके रात को रख जाना खाने की, तो उतना ही ज़्यादा सही रहता है। सुबह सुबह में इतना टाइम होता नहीं है कि भाई जल्दी में बस खाना बना दें, वही बड़ी बात हो जाती है सुबह के वक्त। तो बस यहाँ पे देखिए सुबह की तैयारी कर ही रही हूँ, और बीच में सीटी आ गई थी, तो मैंने यहाँ पे सीटी निकलने के बाद तब ढक्कन खोला है। जिस तरह मुझे उबली हुई दाल चाहिए थी वैसी ही बनी है। और देखिए यहाँ पे दाल को मैंने निकाल लिया है भगोने में। अभी एक दो उबाल और लगाएंगे हम इसमें, क्योंकि अभी ऐसा है कि दाल अलग है, थोड़ा सा पानी अलग है, तो ऐसा लग रहा है कि दाल और पानी अलग अलग। तो बस एक दो उबाल आएंगे तो दाल हमारी एकदम बिल्कुल सही तरीके से उबल जाएगी। और देखिए अब बनाने थे मुझे चावल, तो उसी कुकर को मैंने धो के ले लिया है, और कुकर के अंदर डाल देंगे हमारे भीगे हुए चावल। और हमारे चावल हैं 1.5 गिलास, तो उसी हिसाब से हम पानी रखने वाले हैं। और देखिए जैसे कि मेरे 1.5 गिलास चावल हैं, तो इसके अंदर मैं डाल दूँगी 2.5 गिलास पानी, मतलब डबल से आधा गिलास कम पानी होगा हमारे चावलों में। तो इससे क्या होगा, ना तो हमारे चावल घुटेंगे और ना ही हलवा होंगे, बढ़िया खिले खिले चावल बनके तैयार होंगे। तो इसके अंदर 2.5 गिलास पानी डालने के बाद 1 चम्मच डाल देंगे घी। आप चाहें तो इसके अंदर नींबू भी निचोड़ सकते हैं, नींबू निचोड़ने से हमारे चावल एकदम सफ़ेद सफ़ेद बनते हैं। तो नींबू तो मेरे पास नहीं है, तो मैं यहाँ पे सिर्फ 1 चम्मच घी डाल के चावल को एक सीटी लगाने के लिए रख दूँगी। देखिए दाल भी हमारी उबल के तैयार हो चुकी है, बस इंतज़ार है तो कुकर में सीटी आने का। फिर उसके बाद लगाएंगे हम दाल में तड़का। तो मैंने सोचा चलो बीच में रुका हुआ काम पूरा करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे फिर से मैं आ गई थी अपनी मेथी को चूटने के लिए। और देखिए जब एक सीटी आ गई थी कुकर में, तो मैंने गैस को कर दिया था बंद। तो चलिए यहाँ पे अब मैंने क्या करा है कि कान्हा जी के लिए पहले ही मैंने भोग लगा दिया है। उसके बाद मैं अब लगा रही हूँ दाल में तड़का। तो दाल में मुझे लगाना था प्याज का तड़का, तो इसलिए मैंने पहले ही कान्हा जी का भोग लगा दिया था। तो यहाँ पे देखिए मैंने बारीक बारीक काटी है प्याज 2, और साथ में काट लिया हरी मिर्चियाँ। अब 2 टमाटर लेंगे बड़े बड़े तड़का लगाने के लिए दाल में। आज जो हमारी दाल बनेगी ना, देखना बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगी, और आप सबको भी बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगने वाली है। अगर दाल को अगर इस तरह बनाते हैं, इस तरह तड़का लगाते हैं हरड़ की दाल में, तो दाल पाक में बहुत ज़्यादा स्वाद लगती है। तो यहाँ पे देखिए सरसों का तेल लिया है मैंने, साथ में डाला है जीरा, और जीरा डालने के बाद इसके अंदर डाली मैंने थोड़ी सी हींग। और जब हींग जीरा अच्छे से भुन गए थे, तब इसके अंदर डाली है मैंने देखिए काट काट के प्याज, प्याज नहीं थोड़ी अदरक। तो अदरक जब तक हमारी भुनेगी नहीं ना, जब तक हमें इसमें प्याज नहीं डालनी है। तो यहाँ पे जब मेरी अदरक अच्छे से भुन गई थी, तब इसके अंदर डाल दी थी मैंने कटी हुई प्याज, और उसी के साथ डाल दी थी मैंने कटी हुई हरी मिर्चियाँ। तो यहाँ पे अच्छे से हरी मिर्च और अदरक को भूनेंगे हम। और जितने अदरक हरी मिर्च हमारी भुन रही थी, तो मैंने इतने काटने शुरू कर दिए हैं टमाटर।
लगा कि शायद हरी मिर्चें थोड़ी कम हैं, तो मैंने इसके अंदर 2 हरी मिर्च और काट के डाल दी हैं। और हरी मिर्च का स्वाद तो सच में इतना अच्छा आता है ना, भुनी हुई करारी करारी क्रंची क्रंची हरी मिर्च का स्वाद मस्त लगती है एकदम दाल। कोई सी भी हो, चाहे हरड़ की बना रहे हो चाहे कोई सी भी दाल बना रहे हो, अगर आपने टमाटर प्याज एक साथ ही दाल में उबलते समय डाल दिए हैं तो ऊपर से अगर जब भी आप तड़का लगाएं ना तो हरी मिर्च को साथ में डालें भून के घी के साथ, तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है हरी मिर्चें दाल के अंदर। तो बस यहाँ पे देखिए, जब दाल हरी मिर्च हमारी अच्छे से भुन चुकी थी तब इसके अंदर डाले मैंने टमाटर और साथ में डाल दिए हैं बेसिक से मसाले, हल्दी मिर्च धनिया। अब हम इस सारे मसालों को अच्छे से भूनेंगे। और जितने मसाले भून रहे थे तो मैंने सोचा चलो इतने सलाद के लिए भी प्याज को काट के हम तैयार कर लेते हैं। और देखिए, जब हमारी दाल अच्छे से उबल जाएगी फिर गैस को कर देंगे बंद। और यहाँ पे तैयारी हो रही है लहसुन के तड़के की। तो यहाँ पे लहसुन का तड़का लगेगा इन तीनों की दाल में। मैं तो बिल्कुल सिंपल जैसे आपको बना के दिखाई है ना दाल, बिल्कुल वैसी खाऊंगी। बहुत यार टेस्टी लगती है बिना लहसुन की दाल, क्योंकि मैं लहसुन खाती नहीं, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है और शुरू से मैंने खाया भी नहीं, तो इसलिए मुझे तो बदबू आती है बहुत ही ज़्यादा वाली। यहाँ पे देखिए पतली सी दाल एकदम उबाल लग के तैयार है। साथ में भून लेते हैं लहसुन। तो लहसुन को ऐसे तैयार करके रख दूँगी, जिसको खाना हो वो अपनी कटोरी में 1 चम्मच से डाल लेगा। तो चलिए, यहाँ पे हमारी दाल तैयार है। लगाते हैं प्लेट, बढ़िया सी दाल चावल और साथ में होगी हमारी कटी हुई प्याज और दाल में जाएगा थोड़ा सा देसी घी। अब देखिए कितनी स्वादिष्ट बनके तैयार हुई है हमारी दाल चावल की प्लेट। मतलब रात का हमारा डिनर, मस्त वाली एकदम थाली, एकदम हल्की फुल्की स्वादिष्ट थाली। जिसको भी पसंद है स्वादिष्ट थाली, आइए एंजॉय करिए मेरे साथ। तो भाई खाना पीना खाने के बाद उसके बाद यहाँ फिर से आ गई थी मैं किचन में। सबसे पहले तो मैंने किचन को क्लीन किया है, सारे बर्तन मांजे हैं। उसके बाद जो मार्केट से सब्जियाँ लेके आई थी ना, उनको सबको धो के मैं रख रही हूँ। तो यहाँ पे रात भर के लिए टोकरी में रख दूँगी मैं सब्जियों को धो के, तो सुबह तक सारी सब्जियाँ सूख जाएंगी। फिर जब सब्जी सूख जाएंगी तो उसके बाद मैं लगा दूँगी सब्जियों को फ्रिज के अंदर। और देखिए सारी सब्जियां जो धुल गई थी ना, तो मैंने सोचा चलो साथ के साथ मेथी को भी धो के रख दिया जाए, तो सुबह का ये काम भी आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे जो मेथी होती है ना हमारी, बहुत ही ज़्यादा किरकर वाली होती है। सब्जियाँ तो आजकल हो क्या रहा है कि सारी ही ना किरकिरी सब्जियाँ हैं, सब में रेत मिट्टी पाता है। चाहे गाजर हो, चाहे आलू हो, चाहे मेथी हो, चाहे कोई भी सब्जी हो, सब में मिट्टी बहुत ही ज़्यादा पाई जाती है सर्दियों की सब्जियों में। तो यहाँ पे देखिए मैंने अच्छे से परात में धो के इसका पानी निकाल के सारी मेथी को किया है साफ़। अब इस मेथी को हम क्या करेंगे, छलनी में निकाल के अच्छे से 1-2 बार और धो लेंगे। जो थोड़ी बहुत मिट्टी होगी तो वो भी छलनी के नीचे से निकल जाएगी। और बस फिर इसको रख देंगे हम निचड़ने के लिए एक प्लेट के अंदर। तो रात भर जो एक्स्ट्रा पानी होगा हमारी मेथी का, वो भी सारा निचड़ जाएगा। तो चलिए जी, यहाँ पे अब किचन का हुआ सारा ही काम ख़त्म। बर्तनों को भी लगा देते हैं और बर्तन लगाने के बाद उसके बाद स्लिप पोछूंगी और फिर ये टोकरी जो हमारी सब्जियों की है ना, इसको लगा दूंगी वहीं कोने पे जहाँ पे मैं बर्तन रखती हूँ। और देखिए आज ना मैंने सुबह ही दाल मोठ भिगोई थी, तो वो भी मैंने अच्छे से बांध के एक अंगोछे में टांग दिया है मैंने बर्तनों के रैक में। तो उसमें पानी की छींटे लगाऊंगी 1-2 बार, तो सुबह तक बढ़िया सी हमारी मोठ तैयार हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पर पूरी किचन हो चुकी है क्लीन।
और इसी के साथ करती हूँ मैं वीडियो का एंड। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को भर के लाइक कर दीजिएगा, नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर करिए। टाटा बाय, राधे राधे। और मैं चली अब कान्हा जी को दूध पिला के सुलाने के लिए। जय माता दी, राधे राधे।